हाय एवरीवन। डेप्रिसिएशन सीए फाउंडेशन में जो डेप्रिसिएशन है उसमें 6 मेथड्स है। पहला एसएलएम मेथड जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहाँ पर जो भी बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तीसरा है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन के बेस पे चार्ज किया जाता है। सम ऑफ डिजिट मेथड, जहाँ पर डेप्रिसिएशन डिजिट के बेस पे चार्ज किया जाता है। मशीन आवर्स मेथड, जहाँ पर डेप्रिसिएशन आवर्स के बेस पे चार्ज किया जाता है। एंड द लास्ट डिप्लेशन मेथड और क्वेरीज माइंस वगैरह में फॉलो किया जाता है। आज मैं समझा रहा हूँ एसएलएम और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का अकाउंटिंग सिंपल। तो सबसे पहला एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी सिखाने जा रहा हूँ। एसएलएम मेथड में आपको क्या बातें ध्यान देना है। एसएलएम मेथड में कभी कभी रेट नहीं दिया रहता है, ये डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता है एसएलएम मेथड में। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। ऐसा करोगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सर कॉस्ट कैसे मिलेगा, जो भी एसेट कीमत दिया रहेगा उसमें अगर इंस्टॉलेशन किया रहे। व्हाट इज़ इंस्टॉलेशन, जैसे एसी को दीवार में फिट करते हैं उसको घुमाते तो नहीं उधर, तो उसको फिटिंग का जो चार्जेस होता है उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन उसके अंदर ऐड कर देना। जैसे अगर बोलते हैं कि एसेट है 5,90,000 का लिया है और इंस्टॉलेशन में 10,000 लगा है तो एसेट 6 लाख का हो गया। तो कॉस्ट कैसा आएगा, जितना भी कॉस्ट रहेगा प्लस इंस्टॉलेशन उसमें ऐड कर देना। माइनस स्क्रैप किसको बोलते हैं, आज से 10 साल के बाद वो एसेट बेचोगे तो कुछ तो मिलेगा, भंगार का भाव। अरे बेटा अपना मोबाइल रहता है, जूना हो जाता है, एक दिन बेचते हैं तो कुछ तो पैसा मिलता है ना, उसको बोलते हैं स्क्रैप। तो दिया रहेगा। डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब एसेट एग्जाम्पल 10 साल का तो डिवाइड बाय 10, 5 साल का डिवाइड बाय 5। ऐसा करोगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन पर एनम। फिर सर डेप्रिसिएशन का रेट अगर निकालना होगा तो रेट मतलब परसेंटेज, तो फॉर्मूला रहेगा दैट डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय दैट कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। तो आंसर परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो एसएलएम में, बाकी डब्ल्यूडीवी में आपको रेट दिया जाएगा। डब्ल्यूडीवी में हम लोग रेट आपको देंगे, ठीक है। हाँ सुनो, पढ़ते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा अकाउंटिंग समझाऊंगा कि एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड में कैसा आप अकाउंटिंग करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 मिला। दोनों तरीके करेंगे, एसएलएम से भी करके दिखा रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी करके दिखाऊंगा। तो पहला, जैन एंड ब्रदर एक्वायर द मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सीए फाउंडेशन को पढ़ रहा हूँ। जैन ब्रदर एक्वायर मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2021 एट ए कॉस्ट ऑफ 14 लाख, स्पेंट 1 लाख ऑन इंस्टॉलेशन, तो उसमें ऐड हो जाएगा। द फॉर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। 31 दिसंबर उनका ईयर एंडिंग है। 3 साल का अकाउंटिंग करना है, 21-22 नहीं 2 ही साल का करना है, 21 और 22। ओके, तो बहुत ईजी है, मैं इसी में करके दिखाऊंगा आपको कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री कैसा होता है। तो पहला हम लोग बनाने जा रहे हैं कौन सा मेथड सिखाने जा रहे हैं, एसएलएम मेथड सिखाने जा रहा हूँ। एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। तो हम बनाएंगे 2 लेजर, एक बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसएलएम बेस चार्ज करें 10% पर एनम। तो चलो पढ़ते हैं। जैन एंड ब्रदर ने एक मशीन खरीदा 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2021 को एसेट खरीदा। एंट्री बोलेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का एसेट था, 14 लाख का। उस पर जो इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ तो पैसा दिया रहेगा ना, वो भी मशीन वाले को तो नहीं दिया रहेगा लेकिन पैसा दिया रहेगा, तो उसका एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो दोनों ऐड हो जाते हैं। हाँ क्या, ब्रैकेट में देने का इंस्टॉलेशन है तो कुछ लोग लगेगा नया मशीन है क्या, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। सेम डेट को कितने का इंस्टॉलेशन खर्चा हुआ, 1 लाख रुपया, ठीक है सर, हो गया। मशीन 14 लाख का था, इंस्टॉलेशन 1 लाख खर्चा हो। उसके बाद क्या बोलता है, और कुछ नहीं बोलता, दम है तो अकाउंटिंग करो। तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन साल का आखिरी किया जाता है, तो इनका ईयर एंडिंग दिसंबर है। हाँ, तो 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री बताया था पिछले लेक्चर में, एंट्री का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो ये सब लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कैसा आएगा सुनो,
15 लाख पे निकालने का, 15 लाख के ऊपर 10%, पूरा साल भर नहीं यूज़ हुआ, पाप है, जुलाई खरीदा था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना यूज़ हुआ तो 6 महीने का ही डेप्रीशिएशन लेंगे। तो 15 लाख के ऊपर 10%, 6 महीने का, आंसर 75,000। अब साल का आखिरी को अकाउंट क्लोज किया जाता है, इसका सेकेंड इफेक्ट इस लेजर में आएगा क्योंकि अकाउंट्स ऐसे ऐसे होते हैं, तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा। उसका मेरा बुक में उसका नाम लिखा जाएगा 31 दिसंबर 2021 को लिखा जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, कितना 75,000, और साल का आखिरी को डेप्रीशिएशन ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 31 दिसंबर 2021 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 75,000। बोलो समझा, ये अकाउंट टैली हो गया। इसका कैरी डाउन करना है 31 दिसंबर 2021 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा बताओ, 15 लाख माइनस 75,000, आंसर आएगा 14,25,000 बेटा। ये कैरी डाउन नेक्स्ट ब्रॉड डाउन होगा, 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बरोबर। अब आते हैं सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन, ये SLM मेथड है, सलमान नहीं लिखा हूँ मैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया जाता है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया जाएगा। तो सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर 2022 को बाय डेप्रीशिएशन 15 लाख के ऊपर, अभी तो पूरा साल भर यूज़ हुआ ना, तो सीधा सीधा 10%, आंसर 1.5 लाख रुपया। इसका सेकेंड इफेक्ट देने का 31 दिसंबर 2022 को टू मशीनरी 1.5 लाख रुपया अकाउंट टैली कर लो, जो भी डिफरेंस आएगा बोल देना बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 2022 को, कितना बचा 14,25,000 माइनस 1,50,000, आंसर आएगा 12,75,000, 12,75,000 हो गया। और ये आपको मालूम है डेप्रीशिएशन किधर ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 31 दिसंबर 2022 को लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो फर्स्ट मेथड समझा, जहाँ पर हमने SLM बेसिस पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया, SLM बेसिस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन। अभी सेम क्वेश्चन को फिर से करके दिखाता हूँ, जहाँ पे WDV मेथड से करेंगे, अभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन फिर से करेंगे, लेकिन कौन सा मेथड से करेंगे, WDV। तो इरेज कर देता हूँ, देखो तो क्या करना है आपको, सेम मशीनरी अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अभी कौन सा मेथड है, WDV मेथड, WDV मेथड 10% पर एनम, ठीक है, ऊपर लिखा हूँ WDV मेथड, दिखाई दे रहा है WDV, हाँ। तो चलो इसी को देख के लिखना बहुत ईजी है, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो पहला 1 जुलाई 2021 को परचेज़ किया था तो वही सेम आएगा 14 लाख का, बरोबर। फिर आपने इंस्टॉलेशन किया तो वो भी सेम रहेगा, तो टू बैंक का इंस्टॉलेशन कितना 1 लाख रुपया। क्रेडिट साइड में डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे 31 दिसंबर 2021 को बाय डेप्रीशिएशन 15 लाख के ऊपर 10%, 6 महीने का वो सेम ही रहेगा कि ये 15 लाख ओरिजिनल WDV यही है, तो सेम आएगा, पहला डेप्रीशिएशन बेटा सेम आएगा। अकाउंट टैली करेंगे, इसका डिफरेंस आएगा 14,25,000 सेम आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये कौन सा लेजर बनाया सर, वो कॉपी पेस्ट डेप्रीशिएशन, इस डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ से आप लोग, मशीनरी अकाउंट से, 31 दिसंबर 2021 टू मशीनरी अकाउंट से है, कितना 75,000। ये साल का आखिरी किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बच्चे को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर, मज़ा तो सेकेंड ईयर आता है। 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 14,25,000, रुक जाओ, यहाँ पर डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता था, यहाँ पर डेप्रीशिएशन WDV पे लगता है, इसके ऊपर लगता है, फ़र्क है बेटा जी, फ़र्क है। तो 31 दिसंबर 2021-22 को बाय डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, 14,25,000 के ऊपर 10%, 1,42,500 चेक कर लो,
1,42,500 का सेकेंड इफेक्ट टू मशीनरी अकाउंट से आए हम लोग। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इजी है ना? हाँ सर। और असेट्स का क्लोजिंग बचेगा। असेट्स का क्लोजिंग कितना आएगा? माइनस कर लो 14,25,000 माइनस 142,500, 12,82,500 आएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 2022 को। बोलो समझा? तो मोटा मोटा एसएलएम और डब्ल्यूडी में फ़र्क आपको समझ में आया? एसएलएम में क्या करेंगे? एसएलएम में जो डेप्रिसिएशन रहता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। डब्ल्यूडीवी मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो भी रिड्यूस अमाउंट आएगा ना, रिड्यूसिंग अमाउंट कट करके रिड्यूस अमाउंट यह है ना, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अगले साल डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा 12,82,500 के ऊपर। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड लोग से शेयर करना। सीए फाउंडेशन का सब चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में है। बाय बाय।